सबसे हॉट सीट जो मानी जा रही है दक्षिण दिल्ली की, जहां एक तरफ दो गठबंधन, दो विधायकों की लड़ाई है, वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। तो इसी कड़ी में दक्षिण दिल्ली में हम लोग मौजूद हैं और दक्षिण दिल्ली में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कपिला जी हैं, जो कि दक्षिण दिल्ली लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। क्रिकेट बैट उनको चुनाव चिन्ह मिला है और इनसे हम राजनीतिक मुद्दों को लेकर और चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। कितना तैयार लोकसभा में इनकी तैयारी हो चुकी है, तो हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर कितने तैयार हो चुके हो, कितनी तैयारी चल रही है? मैं तो लोकसभा के साथ ही सभी लोग यहाँ पर कॉलोनी मुझे पहचानते हैं, MCD से रिटायर्ड हुआ तो सारा डिपार्टमेंट मुझे जान गया है कि ये आगे शिक्षा में काम कार्य करने वाले हैं। क्योंकि बड़े बड़े नेता आए चले गए, मुख्यमंत्री आए, उनके क्षेत्र में ये आता है, कोई ध्यान नहीं दे रहा उस डिपार्टमेंट की तरफ। तो मैंने मुझे उठाया, जैसे लोगों की तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, उनको टाइम से मिल जाए। डिपार्टमेंट में और भी काम होते हैं कि आपकी जो फैसिलिटीज़ है वो पूरी डिपार्टमेंट पूरा फंड दे, हमारे को कैशलेस फैसिलिटीज़ दे। अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाए तो उसको नौकरी टाइमली मिल जाए। और जो कॉलोनियाँ रेगुलाइज आप लोगों ने नहीं की हैं इस क्षेत्र में, पूरी दिल्ली में, उसके लिए मैं पूरी तैयारी करके बैठा हूँ कि जैसे भी कोई फाइल अगर आता हूँ मैं सत्ता में, तो ये फाइल बना के साल या 2 साल के अंदर पूरी दिल्ली जैसे कि अपना इधर जाने ओजोन पड़ता है, किधर पड़ता है। हाँ, तो ये सब होना चाहिए क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट में रह चुका हूँ, मुझे पता है ओजोन रह चुका है, जो DDA से करने की बातें सारी थी। लेकिन ये चीज़ें हर चीज़ टाइम से हो जानी चाहिए। ये काम तो सरकार का है, सरकार इस पर बहुत नहीं करती, फाइन चलती है, बंद हो जाती है, बंद हो जाती है, कोई फायदा से वही रहा है। अच्छा सर, अगर बात करी जाए अन्य पार्टी की या राजनीतिक दलों की, तो उनके द्वारा गारंटियाँ दी जा रही है, लेकिन आपको मैं घोषणा पत्र दे रहा हूँ, 12 वादे आपके हैं इसके अंदर। इन 12 वादों में कहीं भी आपने गारंटी का कोई जिक्र नहीं है, क्यों? गारंटी कैसे बने? आदमी होगा क्या गारंटी? क्योंकि आजकल माहौल राजनीतिक दलों ने ऐसा बना दिया कि गारंटी देनी पड़ जा रही है प्रत्याशियों को। मैं गारंटर कहाँ से लाऊँ? मेरे कोई पार्टी को रजिस्टर थोड़ी ना। इंडिपेंडेंट का निर्दलीय का मतलब यही है कि एक नया आदमी सितारा एंटर हो रहा है, अगर उन्हें सब लोग एंटर कर देंगे तो सब लोग तैयार बैठे। मैं कोई हनुमान तो हूँ नहीं जो छाती चीख के दिखा दिया राम, मैं कह दूँ कि निर्दलीय या मैं आगे सरकार की सेवा करूँ। छाती अगर जीतता हूँ तो दूसरे कैंडिडेट तैयार बैठे, ये तो गया कभी छोड़ गया, इसकी जगह हम तैयार बैठे। अच्छा सर, एक चीज़ बताओ, जैसे कि चुनाव आयोग का या ये कह लीजिए जो रिटर्निंग ऑफिसर है, उनका रुझान निर्दलीय की तरफ कैसा रहा है, और जो बड़ी पार्टियों के लोग हैं उनकी तरफ कैसा? न्यूट्रल है। जो ये जितने भी जो सीनियर IAS ऑफिसर न्यूट्रल है, किसी पार्टी से लोग सभी के लिए बराबर समझते। आज दिल्ली के अंदर एक नारा चल रहा है कि जेल का जवाब कोर्ट से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत उनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जी और सुरेंद्र केजरीवाल सबको शराब नीति के अंदर जेल में डाला गया है और केजरीवाल को संजय सिंह ने भी जवाब कहा है। तो इनका मोटिव पूरा आम आदमी पार्टी का है कि हम जेल का जवाब कोर्ट से देखेंगे। दिल्ली की जनता ऐसा क्या है? जो संजय सिंह ने जेल का जवाब कोर्ट से देंगे, उसी प्रश्न में उनका जवाब उन्होंने क्यों दे दिया, क्योंकि उन्होंने ये नहीं तक कि डिक्लेयर किया या समझाया जनता को ये जेल गए हैं उस नीति के चक्कर में। जनता को ये बताया ना पहले, वो तो सिर्फ मुद्दे को भड़काने के कुछ नहीं कर रहे हैं। जेल का जवाब देंगे, जनता ही जानना चाहती है आप जेल क्यों गए, अब वापिस 1 या 2 तारीख को क्यों जाओगे, शराब घोटाले में ऐसा आपने क्या कर दिया है, दोबारा जाओगे। तो अगर वो आप आए हो थोड़ा सा विश्राम करने आए हो, जनता को रैली करने आए, रैली से रोड शो से क्या होता है? आपने जो 10 मुद्दे लिए हैं ये सांसद लेवल के कहीं नहीं, ये तो इंटरनेशनल लेवल के हैं, बस दिल्ली के मुख्यमंत्री लेवल में नहीं है जो आपने दिए। ये पार्टी वाइज में आप दिल्ली में सिर्फ सांसद के लिए आए हो कि वोट करवाने के लिए कि मेरी पार्टी को सपोर्ट करें। आम आदमी को आप ये बताएं आप क्यों अंदर जाओगे, अभी तो जनता आपको करेगी। जनता खुश होगी कि हमारा नेता आया, उसको स्वास्थ्य ठीक है। आप भी खुश हो कि जनता में आ गया हूँ कि मैं भी जेल से कुछ टाइम नहीं बाहर आया, वो खुश है। बेहतर ये हुआ कि आप अपना डिसाइड करें कि पहले कि आप क्यों वैसे पहले को करें। दूसरी लोकसभा में उम्मीदवार हैं
पत्तनपुर जिला जो लोकसभा है वहाँ के जो उम्मीदवार है उनका संगम था जो आपके विधान लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है, वहाँ पे उनका रोड शो करना क्या निर्दलीय के लिए कोई मुसीबत बन सकता है? रोड शो क्या करना, वो तो तमाशा कर रहे हैं, जनता को ये बताना है हम नशा करने वाले आए थे जो हमारे मंत्री गए हैं, हम वही प्रत्याशी हैं, हमारी पार्टी वही है कि हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं। उसके बाद क्या बोलेंगे, रोड शो करेंगे, क्या करेंगे, रैली बनाए या फिर सभाएँ करें, इससे क्या होता है? सच्चाई तो सच्चाई होती है, सच्चाई आप बदल दो। अच्छा, आजकल एक नारा चल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे, ऐसा माहौल बीजेपी के नेताओं के द्वारा पूरे क्षेत्र के अंदर पूरी लोकसभा के अंदर बनाया जा रहा है, किस तरह देखते हैं उनके इस नारे को? राम का लाएंगे वो तो प्रधानमंत्री जी तो टाइगर है इस देश के, हिंदुस्तान में कोई तो टाइगर है, नरेंद्र मोदी और एक मैं निर्दलीय का टाइगर हूँ क्योंकि मैंने हिम्मत करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी बीजेपी का टाइगर है क्योंकि उनकी जो मंत्रीगण में किसी में इतनी सक्षमता नहीं है। जो महाभारत में महात्मा विदुर जो प्रश्न किया करते थे कि महाराज ऐसा यार कुछ है नहीं, तो एक जो रिंग मास्टर होता है वो कहता बैठ जा, तो बैठ जाते हैं, कहते खड़ा हो जाता हो जाता है। लेकिन किसी के पास अपना बुद्धिमान का दिमाग ही नहीं तो वो क्या अपना डिसीजन लेंगे। वहाँ तो वन मैन शो है, जो चल रहा है चलने को। 2.5 साल कोरोना में रहे, वो भी उन्होंने देश चलाया। 6 महीने से राम मंदिर का गुणगान गाया जा रहा है, भंडारा खाया जा रहा है, वो भी चल रहा है। चलिए 2.5 साल और 6 महीने 3 साल हो गए, केवल मात्र 2 साल रहे हैं, इसमें क्या विकास हुआ है जनता को पता है। जैसे आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, डोर टू डोर में लोगों से मिल रहे हैं, जब प्रचार कर रहे हैं, तो राम मंदिर का कितना असर लोगों को नजर आ रहा है? बना दिया कुछ है, चलो किसी ने बनाया, ये सेना किसी में तो बनना ही था। चाहे सीट पर मैं बैठ जाऊँ, केजरीवाल बैठ जाए, भाई के मुख्यमंत्री है, विद्वान है, आने वाले टाइम में उसका प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सर, आपको नहीं लगता कि जो राम मंदिर के नाम पे बीजेपी वोट मांग रही है, आस्था के नाम पर वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए? जनता है, जनता खुश हो जा रही है राम का नाम सुनकर। राम के नाम पर सब कुछ है, बस काम करने के लिए बता दो रावण बन जाते क्या करें, उनकी हरकतें रावण जैसी हो, क्या करें। अच्छा सर, कोई अपील आप करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से, अपनी लोकसभा के लोगों से कि आपको वोटिंग 25 तारीख को मतदान करें? मैं कहता हूँ मुझे वोट मत दो। आप हिंदुस्तान दिल्ली की जितनी महिला ये कहें कि मेरी बहन बेटियाँ बच्चे सब सुरक्षित हैं, उसको वोट दो। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ दिल्ली के, मेरी भलाई सुनी है, अगर कोई दिल्ली की महिला मुझे मानना चाहे और उसकी रक्षा के लिए तो पैदा करता है। और सबसे बड़ी बात यह है हिंदुस्तान में लोगों ने 24 करोड़ की जनता उन्होंने वोट तो दे दिया, लेकिन सुरक्षा का वादा किसी ने नहीं। अगर कोई दिल्ली से जीता वोट नहीं है तो मुझे बात मानना चाहिए है और अपनी वादा करता हूँ मैं सुरक्षा का वादा करूँगा और पूरी तरह निभाऊँगा। लेकिन आप मुझे करें कि बाकी की उम्मीद करना पैसा बांटता दूँ, अच्छा सर, दक्षिण दिल्ली लोकसभा की बात करें तो आप निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, आपके सामने 2 विधायक, 2 बड़ी पार्टी के नेता हैं, मतलब बड़े दिग्गज नेता हैं, किस तरह का चुनौती मानते हैं? जब भूतपूर्व MP साहब जो रमेश गुरुजी थे उनको हटा के जब दूसरा चेहरा किया था तो मैंने ये फाइनल कर लिया था कि आपको मैंने वो लड़ रहा है, अगली सीट मेरे नाम की। मैंने ये सीट का जो डिक्लेयर किया है शायद भगवान ने मेरे ही नाम, मतलब रमेश जी के जाने के बाद आपको यकीन है कि मैं जीत सकूँ? मैं जीत सकता, तो मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए मैं करना तो 2 जगह से करना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसे आदमी नहीं मिल रहे थे जो मैं 10-10 आदमी करके कर सकूँ। मैंने चांदनी चौक से भी लड़ना था, तो चांदनी चौक एशिया का नंबर 1 मार्केट होना था, लेकिन वो सपना अधूरा है। मैं अकेला क्या कर सकता, एक अकेला चला बात इतिहास चला रहा है। तो प्रधानमंत्री जी इस देश का विकास कर रहे हैं, मैं उनका आदर्श हूँ और उनकी वंदना करता हूँ। बड़े होशियार आदमी हैं और उनके चरणों की रूप को मैं लेना चाहता हूँ। तो ये थे दीपक कपिला जी हमारे साथ निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में दक्षिण दिल्ली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्रिकेट का जो बैट है वो इनका चुनाव चिन्ह है। रिटायर इंजीनियर हैं, दिल्ली नगर निगम में रह चुके हैं।
तो एक अच्छी भूमिका इनकी आने वाले समय में अगर ये जीत कर आते हैं तो हो सकती है, क्योंकि सभी विभागों में कहीं ना कहीं जो नगर निगम का है एक अच्छी भूमिका होती है। और देखना बहुत अहम होगा कि आने वाले समय में दीपक कपिल